अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वक्त दशहरे का है और हिंदू समाज नवरात्र की पूजा में लगा हुआ है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और अलग अलग रूपों में 9 दिनों तक अलग अलग रूपों में हिंदू समाज जो है वो देवी दुर्गा को याद करता है, उनकी आराधना करता है। कहीं ना कहीं इसी बहाने महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के मुक्ति की बात होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तर्क के आधार पर महिलाओं के मुक्ति की बात करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, तो वह इसी हिंदू समाज से हजम नहीं होता। खबर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से है, जहां पर लेक्चरर डॉक्टर मिथिलेश कुमार को पद से बर्खास्त कर दिया गया है और उनको कैंपस में आने तक पर रोक लगा दी गई है। बात बस इतनी सी है कि मिथिलेश कुमार ने इसी बीच में एक फेसबुक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात अपने तरीके से की, अपने तर्क के आधार पर की, जो कि एक शिक्षक का काम होता है। मिथिलेश कुमार ने लिखा कि 9 दिनों के नवरात्र व्रत से अच्छा है कि महिलाएं 9 दिनों तक भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल पढ़ लें, उनका जीवन गुलामी और भय से मुक्त हो जाएगा। मिथिलेश गौतम की जो तस्वीर है फेसबुक पोस्ट करते हुए, उसमें अपने प्रोफाइल फोटो में वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, उनके सामने नतमस्तक हैं। कहीं ना कहीं यह मिथिलेश की जातीय पहचान को भी उजागर करती है और मिथिलेश की जातीय पहचान, जो कि मिथिलेश दलित है, वह सामने आते ही तमाम हिंदुवादी संगठन उनके पीछे पड़ गए। खास तौर पे इसलिए भी क्योंकि मिथिलेश संविधान की बात कर रहे थे, हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे थे। और जिस तरीके से लगातार हमला बढ़ा है अंबेडकरवादियों के बीच में, उनको मनुवादियों को एक बार फिर से मौका मिल गया मिथिलेश गौतम को घेरने का, और इसे एक धर्म के खिलाफ और एक देवी देवता के खिलाफ टिप्पणी मान लिया गया। मिथिलेश गौतम के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाया वहाँ के लोगों ने, और आनंद फानंद में जो कुलपति है, वहाँ की कुल सचिव हैं सुनीता पांडे, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और मिथिलेश गौतम को बर्खास्त कर दिया गया है और उनको कैंपस में आने पे भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन यहाँ पे सवाल यह भी है कि मिथिलेश गौतम को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया, जैसे कि खबर आ रही है, उनको सीधे सीधे बर्खास्त कर दिया गया है। जो अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रही है, उसमें सीधे सीधे मिथिलेश गौतम पर को यह बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि धर्म के खिलाफ टिप्पणी की गई है। लेकिन आप मुकेश गौतम के बयान को ठीक से पढ़ेंगे, उनका जो स्टेटमेंट है, फेसबुक पोस्ट है, उसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो साफ दिख रहा है कि उस स्टेटमेंट में, उस पोस्ट में कहीं से भी ना किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी है, ना ही किसी देवी देवता के खिलाफ। डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने अपने तरीके से बात कही है महिला सशक्तिकरण की। निश्चित तौर पर अगर आप धरातल पे बात करेंगे तो भारत की महिलाओं की जो भी मुक्ति हो पाई है, उसके पीछे हिंदू कोड बिल है, उसके पीछे देश का संविधान है। महिलाओं को आज तक जो भी अधिकार मिले हैं, अगर उसकी हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, चाहे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला, चाहे महिलाओं को एडॉप्ट करने का अधिकार मिला, चाहे महिलाओं को तमाम तरह की सुविधाएं मिली, वो तमाम सुविधाएं लोगों को, महिलाओं को इस देश के संविधान ने दिलाया है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ ने। अगर आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे, तो महिलाओं के ऊपर तमाम बंदिशें लागू थी, और जब उन बंदिशों को तोड़कर इस देश के संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की मुक्ति का रास्ता खोला, और जिसके ऊपर देश की सरकार चल रही है, वही बात जब डॉक्टर मिथिलेश गौतम कहते हैं तो आखिर वह बात हजम क्यों नहीं हो रही। खास तौर पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन प्रदेशों में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे इस तरह की किसी टिप्पणी को करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हो या फिर शिक्षक हो, जिस तरीके से तुरंत कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर एक देश भर में बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि डॉक्टर मिथिलेश गौतम के पक्ष में भी तमाम लोग सामने आए हैं, जो दलित संगठन हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है और उनको फिर से बहाल करने की मांग की है। सोशल मीडिया पे भी कैंपेन लगातार चल रहा है मिथिलेश गौतम के पक्ष में, और तमाम लोग उनको फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मिथिलेश गौतम ने गलत क्या लिखा। सवाल आपसे भी है, आप खुद से पूछिए कि इस देश में महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, क्या वो किसी धार्मिक ग्रंथ ने दिलाए या फिर देश के संविधान ने। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।